सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। So friends, today we are standing on Dwarka Expressway. As you can see on the map back side, ये है सेक्टर 37D, जहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे MBL ग्रुप का अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, जो कि दुबई मॉल बेस्ड जो है आपका, इन्होंने एक कमर्शियल लॉन्च किया था यहाँ पे। और ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये है आपका सेक्टर 88A और 88B। एज यू कैन सी, ये जो राइट हैंड साइड पे जितना भी लैंड पैच है, दिस इज ऑल बिलोंग्स टू वाटिका ग्रुप, जहाँ पे वाटिका की अपकमिंग जो है टाउनशिप आने वाली है। कुछ इन्होंने लो राइज फ्लोर्स वगैरह बनाए हैं। लेट मी टेल यू व्हाई वी आर स्टैंडिंग ऑन हेयर राइट नाउ, बिकॉज आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और न्यू अपकमिंग आपका लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर। जी हाँ, ROF ग्रुप जो है सेक्टर 88A के अंदर अपना लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जो है लेके आए हैं बाय द नेम ऑफ प्रवासा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और अपनी इस वीडियो को द्वारका एक्सप्रेसवे की इस लोकेशन से स्टार्ट करके पहुंचेंगे अपनी प्रोजेक्ट साइट पे और जानेंगे इस प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड ऑन आवर साइड एंड दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहां ये प्रोजेक्ट अपना आ रहा है। एज यू कैन से, दिस इज द एग्जैक्ट साइट बाय द नेम ऑफ ROF प्रवासा सेक्टर 88A। सो फ्रेंड्स, फॉर द बेटर व्यू मैं आपको जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर से ले आया हूँ, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आपकी जो है कनेक्टिविटी, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। द्वारका एक्सप्रेस से हार्डली ये आपका जो है 600 मीटर डिस्टेंस पे है एंड ये भी मेन हाईवे के ऊपर की ही प्रॉपर्टी है, बिकॉज बिल्कुल एडजेसेंट एज वी कैन सी कि भी ये आपका जो है फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हैं और एडजेसेंट टू दिस ये प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। साइड पे ऑलरेडी जो है काम वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड है, रेरा इसका रिसीव्ड हो चुका है। एज यू कैन सी, 12 एकड़ का ये टोटल जो है आपका लैंड प्रोमाइसेस है, जहाँ पे सारे के सारे लो राइज आपके जो है इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट फ्रॉम बिल्डर बैकग्राउंड। एज वी ऑल नो कि जो ROF डेवलपर है आपकी, वो रमाडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक जो है छोटा सा ज्वाइंट वेंचर है। तो आप ये मान के चले कि यहाँ पे जो ये कंपनी है, इनके पास में अर्लियर बहुत सारे इनके जो है डिलीवर्ड प्रोजेक्ट भी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही है। मेजरली इस कंपनी ने अभी तक जो बनाए हैं वो कमर्शियल्स हैं आपके पास में इनके पोर्टफोलियो में, प्लस इनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और आपके जो है अफोर्डेबल हाउसिंग्स है। मेजरली अफोर्डेबल हाउसिंग्स है, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गुड़गांव के अंदर ही इटसेल्फ डिलीवर्ड है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्टर 92, 93, सेक्टर 37D, यहाँ पे इनके बहुत सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं ROF के अफोर्डेबल हाउसिंग। और कमर्शियल की बात करते हैं तो हर एक अफोर्डेबल के अंदर में इनके पास में एक कमर्शियल है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सुशांत लोक में पोर्टिको के नाम से इनका जो है कमर्शियल है, जो काफ़ी अच्छा रनिंग में है। उसके अलावा इनके पास में बहुत सारी जो है प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी है दीनदयाल के अंदर, जो कि जैसे सोना के अंदर में इनके पास में प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। देन उसके बाद में आपका जो है सेक्टर 93 के अंदर में भी इनके पास में प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। तो दीज आर ऑल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। रिसेंटली दे हैव कम अप विद न्यू प्रोजेक्ट इन 37D के अंदर में, जो इनका नया एक हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं। बस यस, अगर हम बात करें दीनदयाल के अंदर, तो दीनदयाल के अंदर ये इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर। जो पहला था इनका 93 के अंदर में था और दूसरा ये वाला प्रोजेक्ट है सेक्टर 88A के अंदर। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ROF इज अ वेल नॉन डेवलपर जिसने बहुत सारी डिलीवरी दी हुई है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इनका कोई प्रोजेक्ट डिलीवर ना हुआ हो। सो ओवरऑल वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस डेवलपर, और जिस प्राइस रेंज में लेके आ रहे हैं उसके अंदर में ये बहुत अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बन जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे लोकेशन एंड सराउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोकेशन को थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं, बेसिकली फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका एक L शेप प्रोजेक्ट है, जो कि बैंग ऑन हाईवे के ऊपर की प्रॉपर्टीज है।
जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ से, जैसा आप पीछे देख सकते हैं 600 मीटर, सिर्फ 600 मीटर के डिस्टेंस से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है। एंड ये जो रोड भी है आपका, ये आपका डायरेक्टली पटौदी और आपका केएमपी हाईवे को टच करता है थ्रू अंडरपासेस एंड आपका जो है फ्लाईओवर। तो यहाँ पे भी कोई कंजेशन इन फ्यूचर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलेगा इस हाईवे से आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब जो आपकी सर्विस रोड होगी वहां से आपको डायरेक्ट एक्सेस होगा। कोई भी आपको इंटरनल रोड्स के थ्रू कहीं भी कंजेशन में आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अपनी सोसाइटी से निकलेंगे और हाईवे को एक्सेस करके किसी भी अपनी जो है रिनॉन लोकेशन जहाँ पे भी आपको जाना वो इजीली आप पहुंच सकते हैं। आइदर आपको जो है गुड़गांव के कहीं इंटीरियर्स में जाना हो, मानेसर जाना हो, या फिर आपको द्वारका एक्सप्रेस हो जाओ, तो आप इजीली कहीं पे भी कम्यूट कर सकते हैं। सेकेंडरी हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की इसके अंदर, तो यहाँ पे जो भी डेली नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपकी जो है फुलफिल हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और बेटर आपका जो है लिविंग प्रोमाइसेस है। एज वी ऑल नो कि सराउंडिंग में यहाँ पे जो है बहुत सारे रेनॉन डेवलपर्स के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्ट के बिल्कुल दूसरी साइड पे देख सकते हैं, एटीएस का डिलीवर प्रोजेक्ट है, एटीएस मैरीगोल्ड के सामने। देन उसके बाद में प्रोजेक्ट के बैक एंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो है गोदरेज का ओएसिस के नाम से आपका जो है प्रोजेक्ट है। आपके अदानी के अफोर्डेबल्स आ जाते हैं। देन उसके बाद में आपका एचसीबीएस का ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। देन पटौदी रोड आपका उसके पीछे आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स के जो है वो रिनॉन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे लोग ऑलरेडी रहते हैं। प्लस ये आपका जो है कोई 350 एकड़ का कम्युनिटी का एक प्रोमाइसेस है, जहाँ पे आने वाले टाइम पे और भी अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि ये वाटिका का लैंड बैंक है, जहाँ पे प्लॉटिंग और आपके हाई राइज और लो राइज आपके इन फ्यूचर में भी आएंगे। तो जैसे जैसे ये एरिया डेवलप होगा वैसे वैसे आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा, बिकॉज ऐसी जो लोकेशंस हैं भी जो रोड के आसपास में है, उन लोकेशंस पे भी अगर हम बात करें तो जो आपके अप्रिशिएशन है वो काफ़ी जल्दी आते हैं। उन लोकेशंस की डिमांड मार्केट में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। So friends, now we'll discuss about the project details part. But before that, I want to show you this thing. This is the exact outer facade. इस तरह का कंपनी जो है आपको बना के देगी। दीज आर टू प्लॉट्स जो कि आपका ज्वाइंट करके जो है वो बनाए जाएंगे, और एक राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट साइड में। स्टिल्ट पे आपका जो है पार्किंग है। देन उसके बाद में आपकी जो है 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग रहने वाली है, और बेसमेंट के अंदर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में एक लॉकेबल एरिया एंड फोर्थ फ्लोर को कंप्लीट रूफ राइट मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। एंड अगर हम बात करें बाकी फर्दर डिटेल्स के बारे में, तो दिस इज अ 12 एकड़ प्रोमाइसेस, 12 एकड़ का टोटल प्रोमाइसेस है, जिसके अंदर में लो राइज और डुप्लेक्स अपार्टमेंट कंपनी जो है बनाएगी, इंक्लूडिंग ऑल। अगर हम देखते हैं तो प्लॉट साइज जो है वो प्लॉट आपके जो है 166 गज और 180 गज के प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी आपको 1850 स्क्वायर फीट से लेकर के और लगभग 2600 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करा रखी है। ऑल अपार्टमेंट्स आर 3 BHK या 3 BHK स्टडी वाला जो है कॉन्सेप्ट है, विद बेसमेंट एंड टेरिस वाला जो है कॉन्सेप्ट है। कुछ एक जो प्लॉट्स हैं वो 210 गज के इसके 210 नंबर ऑफ प्लॉट्स इसके अंदर में आपको हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम बात करते हैं तो लगभग 840 यूनिट्स टोटल इसमें आपको देखने को मिलेगी। विद आपका जो है इसके अंदर में लगभग आपका 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, विद ऑल एमिनिटीज लाइक जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ओपन एरिया काफ़ी अच्छा है। इंटरनल जितनी भी रोड्स है आपकी वो 9 मीटर और 12 मीटर की आपकी जो है वो रोड्स रहने वाली है, और सारे के सारे 3 BHK अपार्टमेंट ही रहे, कोई 2 BHK या 4 BHK वाला इसमें जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट पार्ट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कि क्या आपको जो है इसके अंदर में पेमेंट प्लान मिलने वाला है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बिकॉज ऑफ क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन तो प्रोवाइड करा रहे हैं, बट वो आपको इस तरह का पेमेंट प्लान नहीं दे रहे हैं। अभी कंपनी जो आपको यहाँ पे पेमेंट प्लान ऑफर करे, विच इज़ 40-60 यू नीड टू पे राइट नाउ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स 90 डेज एंड 60% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, बट जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो अभी आप हफ्ते भर के अंदर में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, देन वी कैन प्रोवाइड यू 35-65। 35% आपको अगले 3 महीने में देना है एंड 65% आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन। दैट मीन्स कि अभी इनिशियली जो लोग इन्वेस्ट करेंगे
दे जस्ट नीड टू पे 85 लाख रुपीज राइट नाउ, एंड बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नियरिंग पोजीशन और पोजीशन पे ही उनको पे करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 2.5 और 3 इयर्स के लिए। उनको कुछ भी एडिशनली अमाउंट नहीं पे करना, विच इज अ काइंड ऑफ फ्लैक्सी पेमेंट प्लान। यस, लोन वगैरह की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है आपको। बिटवीन 75 to 80% तक का आप लोन इस प्रोजेक्ट पे अवेल कर सकते हैं। एंड ये जो प्राइसिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ, इट कम्स अराउंड 2.4 to 2.5 CR। ये जो प्राइसिंग है दैट इज ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग EDC, IDC, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, प्लस इसके अंदर हम आपको वाइट गुड्स भी दे रहे हैं। जो अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो अभी हफ्ते भर के अंदर में कुछ प्लान करेंगे, उन अर्ली बर्ड्स को कंपनी जो है हम अपनी तरफ से जो है एडिशनल कुछ वाइट गुड्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। लाइकवाइज आपको रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मॉड्यूलर किचन, अलमीराज, RO, एयर प्योरीफायर, इस तरह की चीजें भी हम आपको उनके अंदर में प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ऑल अ कॉम्पैक्ट डील। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेके आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी साइट विजिट बुक करा सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।